तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 215 के बारे में। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था एक लड़की का पर्स खो गया होता है जे हाई स्कूल में, और वो पर्स हमें मिलता है वास्को के लॉकर के अंदर से। वीडियो की स्टार्ट में हम देखते हैं वास्को कहता है ये पर्स मैंने नहीं चुराया है। और अभी हम देखते हैं जो बर्ड नकल के 7 मिनिस्टर्स के बंदे होते हैं वो यहाँ पे मौत के फरिश्ते बन के घूम रहे होते हैं। मतलब कि वास्को को सजा देने का जिम्मा इन लोगों ने उठाया होता है, और साथ ही साथ में प्रिंसिपल वास्को को स्कूल से निकालेगा वो अलग। 7 मिनिस्टर्स ने वास्को के गले में एक लकड़ी का फट्टा उसे पहनाया हुआ होता है, और वास्को को नकली बाल भी पहनाए होते हैं। और 7 मिनिस्टर के एक बंदे के हाथ में अभी एक तलवार भी होती है, और उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, क्योंकि ये जो क्रिमिनल है ये कोई और नहीं बल्कि इनका जर्नल है, यानी कि जनरल। इसके बाद ये बंदा कहता है जनरल, हम जानते हैं आप चोर नहीं हो, लेकिन सारे के सारे सबूत यहाँ पे हैं। वो पर्स आपके लॉकर के अंदर से निकला है। इसके बाद मिस्टर पार्क कहता है वास्को चोर कहीं के, तुम्हारा खेल अब यहीं पे खत्म हुआ। प्रिंसिपल सर, मैं आपको बता रहा हूँ ये बच्चा सच में बहुत ज्यादा बदमाश है। इसके बाद फ्रीजा का मास्क पहने हुए प्रिंसिपल कहता है माय मुझे लगता है इस बच्चे को हमें अभी के अभी स्कूल से निकाल देना चाहिए। लेकिन तभी हमारा जेस यहाँ पे आता है और कहता है नहीं, वास्को भाई ने ऐसा नहीं करा है, जरूर वास्को भाई को कोई फंसा रहा है। प्लीज मुझे क्लासेस खत्म होने तक का समय दो, मैं ये ढूंढ निकालूंगा कि असली चोर कौन है। तो अभी हमारे जेस को ये समय मिल जाता है, और जेस का सबसे पहला शक होता है गॉर्डन पार्क टीचर के ऊपर, क्योंकि जो हमारा जेस होता है उसने गॉर्डन पार्क को यूनटे ली के यानी कि वास्को के लॉकर में छेड़छाड़ करते हुए देखा था। लेकिन जो गॉर्डन पार्क है, क्योंकि वो आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट का क्लास टीचर है और अपनी क्लास में कोई टीचर नॉर्मली भी आ सकता है, इसलिए जो जेस होता है उसको ये कंफर्म नहीं होता कि मतलब जो गॉर्डन पार्क है उसने सच में चोरी करी है या फिर नहीं। यानी कि सिर्फ शक के आधार पे ये गॉर्डन पार्क के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते। लेकिन इसके बाद जेस कहता है सिर्फ एक ही इंसान नहीं है जिसके ऊपर मुझे शक है, मुझे और भी लोगों के ऊपर शक है। जिस समय पर्स चोरी हुआ था उस समय सारे के सारे स्टूडेंट ऑडिटोरियम में एक लेक्चर सुन रहे थे, लेकिन सारे के सारे बच्चे लेक्चर सुनने नहीं गए थे। कोई कोई क्लास में ही रुक गया था, जैसे कि मैं रुक गया था। जब मैंने गॉर्डन पार्क को वास्को के लॉकर में छेड़खानी करते हुए देखा था तो मैंने गॉर्डन पार्क का पीछा करा था, और मेरे क्लास से बाहर जाने के बाद क्लास पूरी तरह से खाली थी। और उस समय जो भी वहाँ आसपास रहा होगा यानी कि ब्लॉक बी में, मुझे उन सब के ऊपर शक है। जिस किसी ने भी ये करा है मैं उस हरामखोर को पकड़ के रहूंगा और ये पता लगा के रहूंगा कि वास्को भाई को कौन फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैं अपने दादा की कसम खा के कहता हूँ मैं चोर को ढूंढ निकालूंगा। और यार जो हमारा जेस होता है उसके दादा एक डिटेक्टिव होते हैं, और अभी जो जेस होता है उसने भी डिटेक्टिव के ही जैसे कपड़े पहन लिए होते हैं। और जेस का शक इन लोगों के ऊपर होता है, एक तो टीचर, दूसरी यूई, जैक, मैरी, विंजिन, लोगन और जे गैलगोंग। तो सबसे पहले जेस गॉर्डन पार्क के पास जाता है उससे पूछताछ करने के लिए। इसके बाद जो गॉर्डन पार्क होता है वो जेस को कहता है अबे मैंने ही तुझे कहा कि तू चोर को ढूंढ निकाल और तू मेरे ऊपर ही शक कर रहा है। इसके बाद जेस कहता है सर अगर ऐसी बात है तो आप आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में क्यों आए थे। इसके बाद मिस्टर पार्क कहता है क्या मैं क्लास में क्यों आया था, क्या तू सीरियस है, तू सच में मुझसे ये पूछ रहा है। इसके बाद ये टीचर अपना बयान देता है, ये कहता है मैं तो स्टाफ रूम में बैठा था, लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अपनी बुक वहाँ क्लास में ही भूल गया हूँ, और मैं वहाँ क्लास में अपनी बुक को ही लेने आया था। मैं तुम्हारी क्लास का क्लास टीचर हूँ, क्या ये क्राइम है कि एक टीचर अपनी क्लास में भी नहीं आ सकता। तू ढक्कन कहीं के, मैं चोर नहीं हूँ। तुम हरामी बच्चों, तुम्हारा क्लास टीचर कौन है। अरे वो तो मैं ही हूँ। इसके बाद जेस कहता है लेकिन सर आप भी मेरी शक की निगाहों में हो। लेकिन सर मैं आपके ऊपर कभी भी शक नहीं करूंगा। मतलब जेस अभी अजीब सी बात कर रहा होता है और ये उसके मुंह से अपना आप ही निकल रहा होता है। कभी वो कह रहा शक है, कभी वो कह रहा शक नहीं है, लेकिन जेस सच में अपने मन में अभी सोच रहा होता है। तो गॉर्डन पार्क ने वास्को का लॉकर छुआ था, लेकिन वो वहाँ पे सिर्फ अपनी बुक लेने आया था। जेस अपने मन में कहता है पक्का ये झूठ बोल रहा है, और अपनी डायरी में गॉर्डन पार्क का एक चेहरा बना के गॉर्डन पार्क को शक की लिस्ट में डाल देता है जिसके ऊपर हमारे जेस को शक है। इसके बाद यूई से पूछताछ होती है और यूई कहती है मैं बीमार थी इसलिए मैं क्लास में रुक गई थी। इसके बाद जेस कहता है जिस दिन ये चोरी हुई थी तुम उस रात को क्या कर रही थी। इसके बाद यूई कहती है क्या
मैं उस रात को क्या कर रही थी? आखिर तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे प्यार व्यार हो गया है क्या? इसके बाद यूई अपना बयान देती है। यूई कहती है, क्योंकि मैं बीमार थी इसलिए मैं अपनी क्लास में रुक गई थी। मैं सिर्फ क्लास से एक बार बाहर गई थी, जब मैं वॉशरूम में गई थी अपना मुंह धोने के लिए। आखिर तुम मुझसे ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? तुम सीधा सीधा भी मुझे बोल सकते हो कि तुम मुझे पसंद करते हो। ये सारे के सारे मर्द एक जैसे होते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। मेरा दिल सिर्फ जैक के लिए है, मैं सिर्फ जैक को पसंद करती हूँ। इसके बाद यूई सबूत के तौर पे अपनी कुछ दवाइयाँ भी दिखाती है जो उसने नर्स ऑफिस से ली होती हैं। इसके बाद जेस डायरी में यूई का भी चेहरा बनाता है और लिखता है, इसने बहुत ज्यादा मेकअप करा हुआ था। मतलब कि जो भी जेस यहाँ पे लिख रहा है ये उसके बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो उसको ये ढूंढने में मदद करेंगे कि चोर कौन है। इसके बाद जेस हमारे जैक के पास आता है और उससे ये सब कुछ पूछता है, और जो हमारा जैक होता है अभी सो रखा होता है और वो सोई हुई हालत में उठता है और कहता है, क्या वास्को एक चोर है, उसके ऊपर इल्जाम लगा है। मैं जानता था वो साला किसी भी काम का नहीं है। मुझे तो लगता है उसने किसी का खून भी करा होगा कभी ना कभी। इसके बाद जेस कहता है, नहीं तुम गलत हो, तुम मेरे सवाल का जवाब दो अभी। इसके बाद जैक कहता है, मैं क्या कर रहा था? मैं तो भाई पूरे दिन भर सो रहा था, तू चाहे तो यूई से पूछ सकता है। इसके बाद जैक अपना बयान देता है। जैक कहता है, क्या तुमने किसी कुत्ते को उल्टी डायरेक्शन में चलते हुए देखा है? नहीं देखा? मैंने देखा है। और अचानक से उसने एक पर्स के ऊपर थूक दिया और उस पर्स के अंदर बहुत सारे पैसे थे, लेकिन अचानक से मीरा ने मुझे अपने साथ मूवी चलने के लिए बोल दिया। मुझे लगता है मैं कोई सपना देख रहा हूँ। मतलब जैक से तो पूछताछ करना ही बेकार होता है। जैक तो अजीब अजीब सी बातें कर रहा होता है। शायद वास्को और ये दोनों बैठ के साथ में सस्ते नशे करते हैं। इसके बाद जेस कहता है, क्या तुम्हें और कुछ पता है? इसके बाद जैक कहता है, हाँ, एक बहुत ही तेज से आवाज हुई थी जिस वजह से मेरी नींद उड़ गई थी। जेस कहता है, क्या बहुत तेज आवाज? इतनी तेज कि उससे तुम्हारी नींद भी उड़ गई? इसके बाद जैक कहता है, अबे वैसे भी मुझे वो पर्स चुराने की क्या जरूरत है? मेरी फैमिली में वैसे ही बहुत सारा पैसा है, बहुत पैसा है तेरे भाई के पास। इसके बाद जेस वापस से यूई से इस बारे में पूछता है और जो यूई होती है वो कहती है, क्या एक बहुत तेज आवाज? नहीं, मैंने तो कोई बहुत तेज आवाज नहीं सुनी, लेकिन हाँ मैंने कुछ और सुना था। जब मैं वॉशरूम में अपना मुंह धोने के लिए गई थी तो उस वक्त मैंने ड्यूक हावा की सिंगिंग सुनी थी। और जेस हैरान होकर अपने मन में सोचता है, क्या ड्यूक हावा की सिंगिंग? आखिर ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि उस वक्त तो ड्यूक हावा ऑडिटोरियम में था, वो तो लेक्चर सुन रहा था। इसके बाद जेस ड्यूक हावा से पूछता है। ड्यूक कहता है, क्या सिंगिंग? लेकिन मैं तो ऑडिटोरियम में लेक्चर सुन रहा था, डैनियल भी मेरे साथ ही था, तुम डैनियल से भी पूछ सकते हो। ओह हाँ, मैंने एक नया गाना लिखा है, क्या तुम सुनना चाहोगे? अभी जेस अपने मन में सोच रहा होता है, अगर ड्यूक हावा ऑडिटोरियम में था तो इसका मतलब यूई झूठ बोल रही है। ड्यूक हावा गाना कैसे गा सकता है जब वो लेक्चर सुन रहा था? इसके बाद जेस मैरी किम के पास जाता है और मैरी किम जेस के बड़े बड़े कान पकड़ती है और कहती है, मैंने सुना तुम्हारा पति वास्को, उसको किसी ने चोरी के इल्जाम में फंसा दिया है। तुम्हारे कान मुझे काफी ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। लेकिन तभी जेस कहता है, मैरी, मेरा शक तुम्हारे ऊपर भी है। इसके बाद मैरी कहती है, क्या मेरे ऊपर? आखिर मैंने क्या करा है? इसके बाद मैरी अपना बयान देती है। मैरी कहती है, क्या बहुत तेज आवाज और ड्यूक हावा की सिंगिंग? मैंने ये कुछ भी नहीं सुना है। मैं पहले ही बहुत ज्यादा लेट हो गई थी, इसलिए मैं ऑडिटोरियम में चली गई थी वहाँ पे लेक्चर सुनने के लिए। क्या तुम्हें फिर भी यकीन नहीं है कि मैं ऑडिटोरियम में थी? भाड़ में जाओ तुम जेस। वैसे तुमने मुझे इतना परेशान करा है तो बदले में मुझे तुम्हारे कान छूने दो दोबारा से। इसके बाद जेस मैरी किम की भी एक फोटो बनाता है और लिखता है, इसने मेरे कान छुए थे। और मैरी कहती है, अरे तुम ये सब कुछ लिख क्यों रहे हो? इसके बाद जेस विंजिन से पूछताछ करता है और जो विंजिन होता है वो कहता है, क्या तू मुझसे पूछ रहा है मैं क्या कर रहा था? क्या तू खून की उल्टियां करना चाहता है? तो मेरा दिमाग खराब कर रहा है, अपनी बीट्स थोड़ा सा डाउन करके बात कर। इसके बाद विंजिन अपना बयान देता है और कहता है, मैं क्लास में क्यों था? तूने पूछा, यो चेक इट आउट। मुझे कोई परवाह नहीं किसी लेक्चर की, यो। उसके बाद मैं हगने गया वॉशरूम में ही। वहाँ से बाहर आते दिखी मुझे मैरी, उसको लेकर गया मैं कैफेटेरिया में। उसने वहाँ पे दिलाया मुझे चिप्स भी, यो। थोड़ा और तुम्हें बताऊं तो आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के पास देखा था मैंने लोगन ली। इसके बाद जेस विंजिन की भी शकल बनाता है और डायरी में लिखता है, इसका रैप बहुत ज्यादा बेकार है। इसके बाद जेस लोगन ली से पूछताछ करता है और लोगन ली कहता है, क्या मैं कॉरिडोर में क्यों घूम रहा था? मैं नर्स ऑफिस जा रहा था। क्या तू मुझे मारेगा? मैं नर्स ऑफिस इसलिए गया था
क्योंकि मेरा दिल टूट चुका है। मैं अपना दिल ठीक करवाने के लिए गया था। क्या तुझे इससे कोई दिक्कत है? क्या एनिमेशन डिपार्टमेंट को नर्स ऑफिस में जाना अलाउड नहीं है? तू एनिमेशन डिपार्टमेंट की बेइज्जती कर रहा है। और जेस अपने मन में सोच रहा होता है, पक्का यही हरामी है जिसने वो पर्स चोरी करा होगा। बारिश में इस हरामी से किसी से लड़ाई करवा लो, वहाँ पे तो ये बीमार नहीं होता। और ये बोल रहा है ये नर्स ऑफिस गया था, बिल्कुल झूठ बोल रहा है ये। इसके बाद जेस पूछता है जेक गैलगोंग से, और जेक गैलगोंग अभी एक कोने में बैठ के हंस रहा होता है ऐसे, खी 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 खी। मुझे पता है मेरे लॉर्ड कहाँ गए थे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा क्योंकि जब वो मुझे मारते हैं तो उनका जुजुत्सु बहुत ज्यादा दर्द देता है। क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें बताऊं? अरे नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानता। हे हे मुझसे दूर रहो। मैंने कहा मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हारे ऊपर मूत दूंगा। मैं सच बोल रहा हूँ, दूर रहो मुझसे। इसके बाद हम देखते हैं जेस और वोंग वास्को की मूर्ति की गोद में बैठे हुए होते हैं और जेस कहता है, वोंग रो मत, मैं वास्को भाई को बचा लूंगा। लेकिन जो वोंग होता है उसका भी बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा होता है, और जो जेस होता है वो कहता है, अरे वोंग क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? लगता है तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि वास्को को किसी ने फंसा दिया है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, जितने लोगों के भी ऊपर हमें शक है वो सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं। मैं एक एक करके उन सबके झूठ पकड़ लूंगा। तो यार इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।